बिहार की खबरें आपको दिखाएंगे। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में कितनी आगे बढ़ी है बात। रामदास अठावले ने बीजेपी से क्या मांग की है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने आरजेडी जेडीयू को क्या चुनौती दी। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। अमित शाह के सामने चिराग पासवान ने सीटों की डिमांड रखी। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह की तरफ से तय गठबंधन के फॉर्मूले पर चिराग ने सहमति जताई है। बिहार में गठबंधन को लेकर बीजेपी के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष के बीच बैठक हुई। बैठक में एलजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार में उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी ने 4 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है। बैठक में बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अठावले ने कहा कि आरपीआई एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बीजेपी से 5 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर आरपीआई को 5 सीटें नहीं मिली तो हम बिहार में 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्लूरल्स की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार में सभी दलों के मुख्यमंत्री दल के उम्मीदवारों को पटना के बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। पुष्पम प्रिया ने कहा कि आरजेडी और जेडीयू के सीएम पद के उम्मीदवार बिहार में 30 साल के विकास पर मुझसे बहस करें। प्लूरल्स की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार में 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पुष्पम पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से प्लूरल्स की उम्मीदवार होंगी। पुष्पम प्रिया मिथिला इलाके में एक और सीट से भी चुनाव लड़ सकती हैं। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कहा कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे। सहनी ने कहा कि महागठबंधन में उन्हें मन मुताबिक सीटें मिल रही है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में महागठबंधन सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार में एक बूथ पर 1000 की जगह 700 या 500 वोटर करने और वोटरों के लिए बीमा कवर दिए जाने की मांग को मानने से इनकार किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि सूबे में पहले ही बूथ संख्या बढ़कर 1,06,507 हो चुकी है। ऐसे में अब और बूथ बनाने के लिए लॉजिस्टिक और मैन पावर की व्यवस्था नहीं हो सकती है। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि अगर सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक या जातिगत भावना भड़काने की कोशिश की गई तो आयोग इस पर सख्त कार्रवाई करेगा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,